साथियों, निजी शिक्षण संस्थान संघ दाता रामगढ़ के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कुछ निजी विद्यालयों द्वारा पूछा जा रहा था कि इस प्रकार जो 2020-21 की परीक्षाएं हैं उनका क्या पैटर्न होगा, उनके अंक भार किस प्रकार से होंगे। तो मैं आप सभी के लिए इन सभी समस्याओं या जो प्रश्न हैं उनके बारे में कुछ बातें लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सभी विद्यालय संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 8/12/2020 को एक परिपत्र जारी किया गया था। उस परिपत्र के अनुसार कक्षा 9 से 12 और कक्षा 6 से 8 का अंक विभाजन और पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले हम कक्षा 9 से 12 के अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि कक्षा 9 से 12 की जो ये वार्षिक परीक्षा है, उस वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाएगा, अर्थात अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। ऐसे कक्षा 6 से 8 हैं, उनको भी वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही पास किया जाएगा, जबकि कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उनको बिना किसी परीक्षा के उनके द्वारा किए गए गृह कार्य और उनके पोर्टफोलियो के आधार पर ही कक्षा क्रमोन्नत किया जाएगा। तो कक्षा 9 से 12 में जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें किस प्रकार से क्या पैटर्न रहेगा। तो साथियों, कक्षा 9 से 12 में जो गृह कार्य बच्चों द्वारा किया गया है, नोटबुक संधारित की गई हैं, साप्ताहिक रूप से जांच किया गया है, जो गृह कार्य बच्चों को दिया गया था और विद्यार्थियों द्वारा जो जिज्ञासा समाधान कार्य किए गए थे, उनके आधार पर विद्यार्थियों को 20% अंक दिए जाएंगे। शेष 80% अंकों की परीक्षा आयोजित होगी। तो वार्षिक परीक्षा जो है वो कुल 100 अंक की होगी, जिसमें 20% अंक गृह कार्य संधारित किया गया या बच्चों का जो गृह कार्य किया गया, नोटबुक संधारित की गई, उनके आधार पर 20% अंक विषय अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तथा शेष 80% अंक हैं वो समान परीक्षा योजना के तहत पेपर उपलब्ध होगा। ये पैटर्न 80% और 20% उन विषयों के लिए है जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होती हैं। जिन सब्जेक्टों की प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनमें जो शेष प्रायोगिक परीक्षा के बाद में शेष बचता है उसके 20% अंक हैं वो गृह कार्य संधारित किया गया या नोटबुक संधारित की गई, उनके आधार पर 20% दिए जाएंगे तथा शेष अंक हैं उनका परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ये देखिए, निदेशालय द्वारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के एवं 80% अंक लिखित परीक्षा के निर्धारित हैं। प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त प्रायोगिक विषयों में अलग है। प्रायोगिक विषयों में जो 20% अंक हैं उनका अंक भार, मतलब वो वार्षिक परीक्षा जो है उसमें 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक आधार हैं, वो गृह कार्य या पुस्तिका परीक्षा पूर्व विद्यालय में जमा कराई जाएगी, तब उसके आधार पर 20% अंक दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे जो प्रायोगिक विषय हैं उन प्रायोगिक विषयों में प्रायोगिक गृह कार्य के अलावा यानी प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष जो अंक बचते हैं, जैसे 100 अंकों में से 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा है तो शेष 70 अंक बचते हैं। 70 का 20% अर्थात जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल आदि में 14 अंक
गृह कार्य के दिए जाएंगे, अर्थात गृह कार्य की जो पुस्तिका संदर्भित की गई है उसके आधार पर 14 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से चित्रकला और संगीत में 70 अंक का प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसलिए शेष 30 अंक बचते हैं। उन 30 अंकों का 30 अंकों के 20% 6 अंकों का गृह कार्य पुस्तिका के आधार पर 6 अंक दिए जाएंगे। शेष 24 नंबर हैं उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे ही जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें 70 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होगी, 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होगी। शेष 70 अंक हैं, उन 70 का 20% 14, यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनमें 14 अंक गृह कार्य के आधार पर दिए जाएंगे और शेष 56 अंक की परीक्षा आयोजित होगी कक्षा 11 और कक्षा 12 में। इसी प्रकार से प्रायोगिक जो विषय हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट में 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा है तो उनमें से 15 नंबर, इस साल का ये पैटर्न बनाया गया है कि 15 नंबर उनमें से उस प्रयोग को जो प्रैक्टिस की गई थी, प्रयोग किए गए थे, प्रयोगों के लिए एक पुस्तिका का संधारण किया गया है, अर्थात जो रिकॉर्ड दिया गया है उस रिकॉर्ड के 15 नंबर हैं और शेष 15 नंबर जो प्रयोग किए जाएंगे उन प्रयोगों के होंगे। अर्थात प्रयोग करने के 15 अंक और प्रयोग के लिए जो रिकॉर्ड संधारित किया गया है उसके 15 अंक होंगे। इस प्रकार से 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होगी। इस प्रकार से आप फिर एक बार समझ लें कि कक्षा 9 और 11 में कुल 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 20% अंक प्रायोगिक परीक्षा के अतिरिक्त के विषय हैं, उसमें 20 अंक गृह कार्य के आधार पर विद्यालय के विषय अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तथा 80% अंक अर्थात 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो प्रायोगिक विषय के सब्जेक्ट हैं उनमें प्रायोगिक परीक्षा जितनी निर्धारित की गई है उतने की होगी, 30 की या 70 की। उसके अलावा जो शेष अंक बचते हैं उनका 20% गृह कार्य के आधार पर दिया जाएगा और शेष अंकों की परीक्षा आयोजित होगी। तथा प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल जो हैं, उनमें रिकॉर्ड संधारण के 50% अंक हैं, अर्थात 30 अंकों में से 15 अंक रिकॉर्ड के और 15 अंक परीक्षा के समय जो प्रयोग विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा उसके 15 अंक दिए जाएंगे। तो ये तो है कक्षा 11 और 12 की, वो 9 और 11 के लिए 12 तक का सभी के एक ही प्रकार से ये पैटर्न है। कक्षा 9 और 11 की समान परीक्षा के तहत परीक्षा आयोजित होगी, इसलिए उसमें पेपर इसी प्रकार से होंगे। उसमें प्रश्न पत्र पैटर्न, अब कक्षा 9 और 11 का जो प्रश्न पत्र पैटर्न है उसमें बहुविकल्प के प्रश्नों को भी जोड़ा गया है, अर्थात उनमें जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं बहुविकल्प वाले, जिनमें एबेसद हम बोलते हैं, वो भी शामिल किए गए हैं। और उसके अलावा अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का आंतरिक चयन, निबंधात्मक प्रश्नों में अथवा 1 या 2 अथवा उसमें मिलेंगे, अर्थात जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी संख्या कम की जानी है। निबंधात्मक वैदिक प्रश्न है तो उनके या तो 1 अथवा होगा या 2 अथवा होगा, लेकिन उसमें साथ ही बहुविकल्प वाले और अति लघुत्रात्मक अर्थात 1 नंबर के, आधा नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के, इस प्रकार से उसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है इस बार के पहले बार पैटर्न में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप पैटर्न का भी ध्यान करें, साथ साथ अंक विभाजन का भी ध्यान करें। अब मैं बात करेंगे कक्षा 6 से 8 की। कक्षा 6 से 8 में आओ घर से सीखें का कार्यक्रम स्माइल 2 ई कक्षा घर से सीखें निरंतर अध्ययन करवाया जा रहा था और ऑनलाइन भी अध्ययन करवाया जा रहा था। तो इन सभी गतिविधियों और कार्य पुस्तिकाओं को उपलब्ध जो विद्यार्थियों को कराई गई थी उनके आधार पर हमें 40% अंक उनको देने हैं, अर्थात वार्षिक परीक्षा
में 40% अंक विद्यार्थियों को उनकी कार्य पुस्तिका, गृह कार्य एवं पोर्टफोलियो अर्थात उनकी द्वारा हमारे उन बच्चों की जो रिकॉर्ड है इस क्लास का, वो जो संधारित किया गया है हमारे पास पड़ा है। आपने जो भी बच्चों की गृह कार्य इकट्ठा किया है उसके आधार पर आपको 40% अंक अर्थात 100 अंकों में से 40 अंक आपको गृह कार्य के आधार पर देने हैं। शेष 60 अंक बचते हैं, उसमें 10 नंबरों की मौखिक कार्य होगा। शेष 60 में से 10% अंक अर्थात 10 अंक मौखिक अंक होंगे तथा शेष 50% अंक अर्थात 50 अंक की परीक्षा रहेगी। दोबारा से समझ लें, कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7, 8 में 40% अंक गृह कार्य के आधार पर, कार्य पुस्तिका के आधार पर बच्चों को विषय अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तथा शेष 60 में से 10 अंक मौखिक परीक्षा के और 50 अंक लिखित पेपर के होंगे। एक बार दोबारा समझ लें कि कुल 100 अंक की परीक्षा है, उनमें 40 अंक गृह कार्य के आधार पर दिए जाएंगे। शेष वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होती है, तो उन 60 अंकों में से 10 अंक मौखिक के हैं और 50 अंक लिखित परीक्षा के हैं। इसी प्रकार से 8वीं कक्षा का है वो बोर्ड का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें भी इसी प्रकार से आपको 17 अंक के भरने हैं, उसका भी आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। तो साथियों, दोबारा एक बार देख लें कि कक्षा 9 से 12 है, उसमें 100 अंक हैं, तो उनमें से 20% अंक गृह कार्य के आधार पर, 80% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। अर्थात 100 के पेपर में से 20 अंक लिखित के 20 अंक गृह कार्य के और 80 अंक पेपर के होंगे। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल को काटने के बाद में प्रैक्टिकल जितना भी है वो तो होगा ही, उसके अलावा शेष बचता है, उसमें 20% अंक लिखित गृह कार्य के और शेष लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 6, 7 और 8 में 40% अंक गृह कार्य के आधार पर विषय अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तथा शेष 60% की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 10 अंक मौखिक परीक्षा के होंगे, वाइवा होगा तथा 50 अंक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से परीक्षा का ये पैटर्न रखा गया है। और जो कक्षा 6 और 7 का पेपर का जो मॉडल है वो हम आपको ब्लू प्रिंट के साथ में व्हाट्सएप पर जारी कर देंगे। आप सभी उनका अनुसरण करते हुए बच्चों को तैयारी करवाएं। कक्षा 3 से 5 है, उन विद्यार्थियों को आओ घर से सीखे कार्यक्रम के अंतर कार्य पुस्तिका के आधार पर स्माइल 2 के तहत गृह कार्य आदि के माध्यम से निरंतर अध्ययन करवाया जा रहा है, तो उनको भी बिना किसी परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा। और इसी प्रकार से कक्षा 1 और 2 है, ये भी इसी प्रकार से आगे अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें ये कार्य सभी के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा एवं पेपर पैटर्न उक्तानुसार ही होगा। ये देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है कि यही पैटर्न है वो सभी विद्यालयों में होगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय हैं चाहे गैर सरकारी विद्यालय हैं। अतः इस पैटर्न का उपयोग करते हुए और अंक विभाजन का ध्यान रखते हुए अपने कार्य सुचारू रूप से संचालित रखें। जय हिंद।